हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा करेंट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन में आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए अपने हिसाब से कोई भी लेंथ की। मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की ले लेता हूँ। ओके, इसके बाद आप लोग अपने कंपास का यूज़ करिए और दोनों तरफ से आप 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आया है 60 डिग्री का एंगल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मेन आर्क बना लेंगे। जहाँ पे ये कट करे वहाँ से एक आर्क लगा देंगे, तो यही आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। सेम हम लोग यहाँ पे भी करने जा रहे हैं कुछ इस तरह से। देखिए, मैंने यहाँ पे एक आर्क ले ली और इस पॉइंट पे रख के यहाँ एक आर्क लगा दिए। सेम जैसे यहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही किया है। अब आपको क्या करना है, अपने कंपास में 8 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है। जैसे कि मैं स्केल ले रहा हूँ और यहाँ से आप 0 से इस तरह से काउंट करके 8 तक ले लीजिए लेंथ। 8 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो इनिशियल लेंथ थी वो हमारी 8 सेंटीमीटर की थी। एक बार अपने कंपास की निडल को यहाँ पे रखते हुए एक आर्क यहाँ लगा दीजिए टॉप पे। सिमिलरली एक बार आप नीडल को यहाँ पे रख के यहाँ लगा दीजिए कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो पॉइंट्स हैं इनको इस तरह से लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, इस तरह से करिए ये यहाँ के 60 डिग्री के एंगल से पास हो। ये देखिए, वैसे ही सिमिलरली आप यहाँ से भी कर दीजिए। थोड़ा इसको ध्यान से करिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो एंगल ऊपर नीचे हो जाएंगे और शायद इक्विलेटरल ना बन पाए पूरा अच्छे से। देखिए, कुछ इस तरह से। अब आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है। चेक कर लीजिए एक बार ये 60 डिग्री के एंगल पे है कि नहीं। देखिए, यहाँ से 60 डिग्री गया, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से भी आपके 60 डिग्री जा रहा है। अब टॉप से भी चेक कर लेते हैं। टॉप से चेक करने के लिए आप इस तरह से कुछ इसे इस पॉइंट पे रखेंगे। ये जो इनिशियल पॉइंट है ना, यहाँ पे इस सर्कल को रखेंगे, इस प्रोटेक्टर के सर्कल को। ध्यान से थोड़ा, हाँ देखिए, ये भी यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। तो चेक हो गया कि आपके जो तीनों एंगल्स आए कैसे हैं, 60 डिग्री के आए हैं। बस यहाँ पे इस ट्राइंगल का हम लोग नेमिंग कर देते हैं। जैसे इनिशियल जो लाइन सेगमेंट ली थी इसको मैं ए बी कह देता हूँ। तो ऊपर वाला पॉइंट तो जाहिर सी बात है सी बनेगा हमारा। तो ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इसकी लेंथ चेक नहीं करी अभी तक। एंगल तो चेक कर लिए हैं, लेंथ भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर ली थी, इसको चेक कर लेते हैं AC को। देखिए, यहाँ से हम देखेंगे तो ये पूरी 8 सेंटीमीटर तक आ रही है। फिर BC को भी चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये भी आपकी पूरी 8 सेंटीमीटर आ रही है। तो हम लोगों ने एंगल भी चेक कर लिए और साइड्स भी चेक कर ली। तो अब हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये हो जाएंगे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कुछ ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, कुछ लिखना ही नहीं है इसमें ज़्यादा। पहले आप लोगों ने लाइन सेगमेंट ली AB, फिर AB से सेंटर लेके सेम रेडियस लेके 8 सेंटीमीटर की। मैंने यहाँ पे लेंथ मेंशन नहीं करा है। लेंथ हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर ली थी। आप चाहें तो आप लोग मेंशन इसे कर सकते हैं। लेके फिर हम लोगों ने C पॉइंट बनाया था, फिर हम लोगों ने ज्वाइन करके हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। तो स्टेप्स काफ़ी ईजी है, इसे कोई रटने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया और वो है जस्टिफिकेशन। तो चलिए जस्टिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जस्टिफिकेशन इसके हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसके साइड के बेसिस पे इसको जस्टिफाई करके कह सकते हैं कि हाँ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दूसरा कि हम लोग इसके एंगल के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले साइड्स वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइड्स के बेसिस में ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि AB आपकी एक साइड थी 8 सेंटीमीटर की। इतनी ही लेंथ की हम लोगों ने AC ली थी और इतनी ही लेंथ की हम लोगों ने BC ली थी। अब इसे मेंशन भी कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया था, AB और AC ली थी इक्वल में। फिर साथ में AB और BC भी ली थी इक्वल। ये तो आपकी AB जो थी इनिशियल लाइन सेगमेंट थी, उसके बाद हम लोगों ने ये दोनों ड्रॉ की थी। तो AB के इक्वल लेकर ही ड्रॉ करी थी। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, हैंस triangle ABC is equilateral।
तो ये हो जाएगा आपका कि जो ट्राइंगल ए बी सी है आपका कैसा है, इक्विलेटरल है, क्योंकि तीनों साइड्स कैसी आ गई, इक्वल आ गई। अब इसके एंगल्स की भी बात कर लेते हैं, एंगल के बेसिस पे भी एक बार देख लेते हैं। एंगल्स के बेसिस पे सबसे पहले तो हम लोगों ने एंगल ए और एंगल बी जो हम लोगों ने ड्रॉ करा था, अगर हम लोग फिगर में देखें, एंगल ए और एंगल बी पहले से हम लोग 60 डिग्री लेके चल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कराया, आप देख सकते हैं। लेकिन सी हमें नहीं पता कितना था, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये ड्रॉ करा था, तो इन्हीं दोनों को पहले मेंशन करते हैं। ऑल्सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो यहाँ पे अगर मैं तीनों एंगल्स का सम कर दूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा, 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका आप रीजन दे सकते हैं। ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 60 मेंशन कर दीजिए। सिक्सटी प्लस 60 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 120 उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा 180 से और आंसर आएगा 60 डिग्री। तो एंगल सी भी कितना आ गया, 60 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से हम कहेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जब तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बनेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ने साइड्स की बेसिस पर और एंगल्स के बेसिस पर, दोनों बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पे इसका जस्टिफिकेशन दे दिया है कि आपका जो बनने वाला ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।